It's December 2020 and I am standing near the famous Dal Lake of Srinagar. It's peak tourist season in Kashmir. COVID business seems to be picking up as the arrival of tourists, even though less in numbers, but this gives hope to its revival of business. सर ये क्या है? समावर कहते हैं सर इसको। अंदर से इसको चारकोल आ जाता है सर। अच्छा। तो सर इस साइड से इसको कहा आ जाता है सर। ऑलराइट। तो ये कितनी देर लगती है इसको बनाने में सर? सर 5 मिनट लगते हैं, 5 से 10 मिनट जल्दी हो जाता है सर। तो यहाँ पे लोग इसको खूब पसंद करते हैं जो बाहर से आते हैं? ये कश्मीर का ट्रेडिशन है सर। अच्छा। बाहर से आते हैं तो इसको खूब पसंद है सर। पहले से अब कितने लोग आना शुरू हो गए हैं? अब तो तकरीबन ठीक ठाक आने लगे सर। अच्छा, तो आपको अच्छा लगता है टूरिस्ट आए? सर बहुत अच्छा लगता है सर। कोविड की वजह से तो यहाँ पे तो पिछले कुछ टाइम तक तो कोई भी नहीं आया, क्योंकि कुछ टाइम तक वो यहाँ पे मंदिर बंद रहे, मार्च से लेके तो अगस्त तक मंदिर बंद रहे। तो उसके बाद जैसे मंदिर खोले तो उसके बाद भी बहुत कम लोग आ रहे थे। अभी कुछ टाइम हो गया, करीब थोड़े बहुत लोग चल रहे हैं अभी। मुझे लग रहा है जो सबसे बड़ी चेंज मुझे लग रही है वो ये है कि जो यहाँ पे एक ऐसा दौर था जहाँ पे ऐसे खानकाहों और ऐसे आस्थानों को बिल साइड लाइन किया गया था, लोगों को इसे दूर रखा गया था, एतक़ाद से दूर रखा गया, सूफियत से दूर रखा गया था। सो जो दूसरे प्लेयर्स थे, रेडिकल प्लेयर्स ने ज़्यादा, एक तरफ तो उन्होंने रेडिकलिज़म फैलाया, दूसरी तरफ उन्होंने सबसे ज़्यादा जो उन्होंने यहाँ पे परेशानी कर दी वो ये कर दी कि ये सूफ़ी दरगाहों में जाना गुनाह है, हराम है, म्यूज़िक को हराम करार दिया। क्योंकि यहाँ पे तो अमूमन इस चबूतरे पे तो म्यूज़िक भी हुआ करता जिसको हम सामा स्पिरिचुअल म्यूज़िक कहा जाता था। अब क्या है? तो अब आहिस्ता मैंने देखा देयर इज़ अ चेंज। जो नए यूथ में मैंने देखा, हमने 111 किताबें ये की। आप इस वक्त पिछले 70 साल में अगर देखें, यहाँ 72 लाख किताबें जलाई गई। यहाँ पे दरगाह में लाइब्रेरी जलाई गई, बुलबुल साहब में लाइब्रेरी जला गई, चार शरीफ में लाइब्रेरी जलाई। जो भी सूफियत का लिटरेचर था उसको इरेज करने की बहुत ज़बरदस्त कोशिशें हो रही थी। अब क्या? अब ये है कि पीपल, नया यूथ इज़ talking about the Sufi culture. They talk of the unity. They talk about the oneness. They say that Sufis were inclusive. They were not exclusive. तो ये जो एक्सक्लूसिव रेडिकल कल्चर बहुत प्रिडोमिनेंट किया गया था यहाँ पे पिछले कई सालों में, जिसमें यहाँ की जो प्रीवियस रिजीम्स थी, गवर्नमेंटें थी, वो भी एनकरेज कर रही थी रेडिकलिज्म को ही फॉर देयर वोट बैंक्स। इवन आज भी इस टाइम पे 21st सेंचुरी में उनका इलेक्शन का मोटिव क्या होता है? हम आपको बिजली देंगे, हम आपको पानी देंगे। इससे आगे वो बढ़ते हैं नहीं, क्योंकि उन्होंने टिल डेट जब से भी उन्होंने हुकूमत की है यहाँ कुछ किया नहीं है। इसलिए वो अभी भी पानी और बिजली पे अटके हुए। यहाँ पे वो बोलने चाहिए, हम जो है 2 मिनट के लिए हाजिन जो हमारी कम्युनिटी है, जिनको कश्मीरी में हंस बोला जाता है, उनके लिए फ़िशरीज़ का एक प्लांट होना चाहिए डल लेक में। जो हमारे वेजिटेबल ग्रोवर्स हैं उनके लिए वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन वो उस तरीके से बात नहीं करते हैं। उनको लग रहा है कि उनका जो पॉलिटिकल एक वैक्यूम है वो 370 हटने के बाद ख़त्म हो गया है, तो वो तो बोलेंगे कि नहीं भाई साहब ये वो हुआ, ये हुआ। एंड आई थिंक उनके पास अब भेजने के लिए लोगों के लिए है नहीं, लोगों के पास उनके लिए है नहीं कुछ भेजने के लिए। वो तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। अभी अगर देखा जाए, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो PhD के हैं वो ये भी बोलते हैं अपने इलेक्शन कैंपेन्स में कि आप हमें वोट दीजिए DDC इलेक्शंस में, हम 370 लौटाएंगे। ये मुझे समझ नहीं आता क्या वो डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको रेस्टोर कराएंगे 370 को? बस वोट इसलिए डाल रहे हैं, एक तो जमहूरी अमल पे अपना यकीन है, दूसरी बात यह कि तामीर तरक्की के लिए, सड़क पानी बिजली के लिए वोट डाल रहे हैं। हम अपने नुमाइंदे को चुन रहे हैं जो हमारे गाँव में, हमारे इलाके में तामीर तरक्की को आगे लेके जाए, हमारे स्कूलों की खस्ता हाल
बिगड़ी हुई है उनको ठीक करेगा, पानी की जो प्रॉब्लम है यहाँ पर, जो सड़क की प्रॉब्लम है, अस्पतालों की प्रॉब्लम, उनको ठीक करने के लिए हम ये वोट डाल रहे हैं। पिछले 70 सालों में हमें तो ये सियासी जमातों ने धोखा दिया है, 370 के नाम पे धोखा दिया है। उस वोट लेकर अपने घर भर रहे थे, अपने घरों की तामीरी तरक्की इनकी हो रही थी। अब लोग ये समझ रहे हैं, इसीलिए लोग देख लो कितने वोट डालने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। जी बताएं। अच्छी वारिया प्रॉब्लम हम हेकान पम काम कर पन बय तवे वोट दिवान। ये क्या कह रहे हैं? हाँ सर, ये कह रहे हैं हमारे यहाँ इलाके में बहुत सारी प्रॉब्लम है, ये हमारे भाई इलेक्शन में आ रहे हैं, हमें उन पर पूरा भरोसा, ये हमारे लिए काम करेंगे सर। The Jammu and Kashmir government claims that the COVID has overshadowed the planned development works which were to be done after the abrogation of Article 370 in the state. कोविड से फ़र्क पड़ गया, मतलब जो ये कोविड आ गया है उससे फ़र्क बहुत पड़ गया, सारा फायरिंग ठप हो गया, चाहे हिंदुस्तान में कंट्री है, जहाँ भी स्टेट है, ठप गया, पड़ गया है। However, the experts opine that the effort should have been speeded up to save many small businesses' houses who are at the risk of closing. गवर्नमेंट को करना चाहिए, मिडल मैन जो है ना, जो कारीगर है, गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट करना चाहिए, डायरेक्ट कांटेक्ट करना कस्टमर को, हेल्प करना चाहिए गवर्नमेंट को। मिडल मैन को, जो कारीगर है, मिडल मैन नहीं होना चाहिए, जो आगे जो दरमियानदार होना चाहिए वो ख़त्म होना चाहिए। जो दरमियानदार होता है ना आगे ब्रोकर, उसको ख़त्म होना चाहिए, इसको डायरेक्ट होना चाहिए गवर्नमेंट को, मतलब माल लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। Increased participation in the recent conducted District Development Council elections, despite threat by the anti-India forces, has negated the design of separatist and reaffirmed the people's faith in democracy. हम वोट इसलिए जाए जो यहाँ के 370-34A जो हमारे हैं उसको इसलिए सपोर्ट करें गुफर अलायंस को, ताकि जो हमको वापस में होने चाहिए, वापस मिलना चाहिए। हमारा जिद्दोजहद इसलिए, हमारा वोट इसलिए है। हम डेमोक्रेसी चाहते हैं, मगर इसलिए कि हमें यहाँ को सपोर्ट मिलेगी, हमें कश्मीर का है मसाइल है, इसलिए दहाइयों से उनको वापस होना चाहिए, इसलिए वोट पाता है। Yeah, it should be. It's a need of an hour, because we don't want to become the dynastical rule here. That's why it's mandatory, because India is a democracy, it has a democracy, so it's mandatory to change the government. Because if there is any government, those who are not, what I can say, those who are not those who are not fulfilling the needs of the people, so we have to do this. We have to go through the elections. Because here's what I can say, we didn't forget about that Article 370. We remember it the 5th August. That shouldn't be removed. That we are the special status of Jammu and Kashmir. We shouldn't, means what I can say, वो हमारे लिए सब कुछ था। I've seen after a long time a big exercise in democracy has taken place in Jammu and Kashmir, wherein huge enthusiasm has been seen both by the candidates, from the candidates and from the voters. Not a single serious incident of land order has taken place anywhere. I appreciate people for their cooperation and the parties also for their participation in this process. And then of course the security forces and the police together have done a wonderful job. They've gone out and ensured that despite threats from Pakistan and its agencies to foment trouble here during the course of elections, if you remember, 2 terrorist groups were sent from Pakistan to cause disturbance. Both the groups were neutralized. So the credit goes to security forces and police also for seeing that whatever threats came up, they were also neutralized right there and then, well in time. कश्मीरी बुखार है ये, तो इससे क्या होता है? क्या इससे गर्मी होता है। I would see that's the direction in which everybody is moving. You see, we have finished the local bodies, we have come down to district bodies. I think the Prime Minister on 15th of August has very clearly stated
And I think he spent 2 or 3 paragraphs only on Jammu and Kashmir, in which he clearly stated that you will have your own assembly, you will be having your chief minister, and there have been statements on the floor of the parliament. So I think we are gradually moving in that direction. It gives me great confidence. I mean, that as and when the assembly elections are held, we'll be able to pull it off and we just hand over the baton to the elected government. Those who voted hope that the elected representatives will take Jammu and Kashmir to new height of developments. Ravinder Singh Robin from Kashmir.